बकरा कहाँ से आया, किसने गिफ्ट किया, और मैं खुशी से निहाल हो गई। तो आजकल इतनी महंगाई है, बकरा ख़रीदना कोई आसान बात नहीं है। कुर्बानी ख़रीदना, अगर कोई गाय की कुर्बानी करता है तब भी बहुत मुश्किल है, और अगर कोई बकरे की भी कुर्बानी देता है तो वो भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें आज आपसे वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं आज बना रही हूँ फ्रूट सैलेड, और इसके अलावा आज मैं शॉपिंग पे भी जा रही हूँ। और इसके अलावा आज बहुत सी बातें होंगी, बहुत मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना एक भी पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक दिन पहले से व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे बना रही हूँ माश की दाल, और माश की दाल मैं पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद मसाला भून के उसमें फिर अगर खुश्क रखनी हो तो खुश्क रख लेती हूँ, और अगर मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए होती है, जैसे मखनी हज़ारा की दाल बनती ना, तो थोड़ा सा मक्खन डाल के उसे पका लेती है। कोई इतनी को टेस्टी दाल बनती, इतनी मज़ेदार दाल बनती है ना। और फिर इसमें गरम मसाला, उसमें हरा धनिया, और फिर उसके साथ सलाद का तो जवाब ही नहीं। और उसमें जो नींबू निचोड़ के ना, वो बहुत ज़्यादा ताकि खट्टा खट्टा महसूस हो। और फिर उसके साथ अचार तो बहुत लाजमी, वो भी घर का बना हुआ। तो ये मैंने खुद से अचार बनाया हुआ है, घर का है, और बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। तो सलाद के साथ एक भरी हुई मिर्ची बहुत मज़े की लगती हैं। तो आज मैंने ना मेरी पसंद का खाना खाया है और मुझे बहुत मज़ा आया। तो आज मैं आपके साथ ना बहुत सी बातें शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत सी बातें, और आपने फुल एंड तक कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। सारी बातें जो है ना आज मैं आपके साथ करूँगी, और जिसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरे दिल की खुशी भी है इसमें कि आप इन बातों को सुने। अच्छा जी, जैसे कि बड़ी ईद आ रही है, चंद दिन बाकी हैं, सबकी ख्वाहिश है कि काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। इस सिलसिले में कभी कोई बाज़ार जा रहा है, कोई नहीं यानी कि दर्जी के चक्कर लगा रहा है, और हम ख़वातीन की नज़र हर काम पे है। कोई देखे ना देखे, वो एक है ना शब्बीर तो देखेगा। तो बस वो वाली नज़र हमारी हुई हुई है कि हमने घर के काम भी देखने, किचन के काम भी देखने, हमने बाज़ार के काम भी देखने हैं, बच्चों के काम भी देखने हैं, और इधर उधर जितने भी काम है ना, अपनी वीडियो भी बनानी है, सारा कुछ करना है। तो ये सारी बातें जो है ना हमने साथ साथ लेके चलनी है, और फिर फ्रेंडली बजट में रहते हुए हमने अपने जो है ख़रीदारी भी करनी है। अच्छा, कामयाब लड़कियां, कामयाब हुए, कामयाब बेटियां वही होती हैं जो अपने काम को प्लानिंग के साथ करती हैं। जैसे कि अब अगर हम रोज़मर्रा के लिहाज से देखें ना, तो हमें जो अगले दिन का काम है ना, वो एक दिन पहले करना है कि आटा वगैरह गूंद के रख लें, और कोई इसकी तैयारी वगैरह है, कोई गोश्त वगैरह रखा है तो उसको पहले वॉश कर ले। लेकिन अब जैसे कि बड़ी ईद आ रही है, ये सबके घरों में ना खाने वगैरह बनते हैं, और बड़ी बड़ी हैवी तादाद में ना मेहमान भी आते हैं, दावतें होती हैं। तो इसके लिए अपने काम को कम करने के लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अपनी जो सस्तियां हैं, अपने जो मोबाइल देखने का टाइम है, इसको ख़त्म करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्याज इतनी सस्ती हुई हुई है, उसको फ्राई करके ना, और जो है ना जिप लॉक बैग में रख लें, और चाहे उसे फ्रीज़ कर लें, चाहे उसे बाहर रख लें, वो ख़राब नहीं होने की। एक होगी। दूसरी, आपने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख लें। और अगर उसमें बाहर भी रखते हैं ना आप लोग फ्रिज के बगैर भी, तब भी वो 8-10 दिन तक, 15 दिन तक कहीं नहीं ख़राब होता। उसमें आप अगर कहीं उसका कलर चेंज ना हो तो उसमें आप पानी ना डालें बिल्कुल भी, बल्कि उसमें ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के फिर ग्राइंड करें, तो कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो टमाटो ग्रेवी बना के फ्रिज में रख लें। हो सके तो मसाले भून के आप रख लें, तो बस आप का काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि बिरयानी में हम खुश्क मसाले बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो वो घर में ला के उनके अलग-अलग बॉक्स बना के रख लें, और इसके अलावा उसके मसाले जो पीसने वाले हैं वो पीस के रख लें। हाँ, आप चाहती हैं कि अगर आपका जो है अगला दिन बहुत ज़्यादा, या जो हमारा आने वाला अगला टाइम है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और स्ट्रेस फ्री हो, तो ये सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं। जो बाज़ार के काम हैं वो भी आपके जो है ना वो टाइम पे हो जाने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट सैलेड। तो माशाल्लाह से फ्रूट्स आए हुए थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि चले आज मैं ना सब घर वालों को फ्रूट सैलेड खिलाऊँ। तो बस उसी सिलसिले में उसकी तैयारी चल रही है। और ये भी आप ईद की जो पकवान है ना, उसमें भी आप एक जो है ना डिश बना के रख सकती हैं। फ्रूट सैलेड बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जो गोश्त की तेज़ाबियत होती है, जो गोश्त से हमारे सीने में जलन होती है, तो वो सारी ख़त्म हो जाती है। जब आप तेज़ मसालों वाले गोश्त, मसाले, बिरयानी वगैरह खाते हैं ना, और उसके बाद ये फ्रूट सैलेड आप बना के रख लें तो फ्रीज में ठंडी ठार, तो फिर देखिएगा कि आपके जितनी सीने की जलन है, तेज़ाबियत है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ। अच्छा, एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि जब अगर आप लोग कर रहे हैं ना उसकी कुर्बानी,
बकरे की कुर्बानी करें, गाय की कुर्बानी करें, तो अपने रिश्तेदारों का, अपने जो लोग कुर्बानी नहीं करें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैंने देखा है कि जो लोग बकरे की कुर्बानी करते हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने एक ही बकरा लिया तो वो सारे रिश्तेदारों को भेजते हैं और इतना 2-2 4-4 बोटियाँ भेज देते हैं जिसमें ना उनका भला होता है और ना ही उनकी वाह होती है। तो वाह तो हमने नहीं करनी, हमने सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ये काम करना है, कुर्बानी के लिए ये काम करना है कि अल्लाह ताला की नज़रों में हम, यानी कि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। तो आप बेशक थोड़े लोगों को गोश्त भेजें, जिन लोगों ने एक बकरा लिया है या 2 बकरे लिए हैं तो वो, लेकिन उनको आधा किलो से ज़्यादा और साफ़ बोटी का गोश्त भेजें ताकि उनके एक टाइम का खाना पक जाए। बहुत से लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी के घर से गोश्त आए तो हम पकाएं। ख़ास तौर पे अब तो बहुत सारे लोग जो है ना वो गोश्त ही बड़ी ईद को खाते हैं, क्योंकि सारा साल गोश्त का कोई एतबार नहीं होता कि वो जानवर बीमार है, वो जानवर मुर्दा है, या फिर वो जानवर, वो गाय भैंस का ही हम गोश्त खा रहे हैं या किसी और जानवर का गोश्त खा रहे हैं। तो इसी डाउट में सारा साल गुजर जाता है। पहले मैं भी ऐसे किया करती थी कि मैं आम दिनों में गोश्त भी खा लेती थी, लेकिन कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया जाता था कि इनके ऊपर रहम बहुत आता है जी, बहुत बेचारे प्यारे जान। लेकिन अब जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे जैसे मेच्योर हो गए हैं, तो पता चलता है कि जी कुर्बानी का जो जानवर होता है ना वो सबसे अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि कुर्बानी के जो जानवर है ना, अगर आप लोग कर रहे हैं तो साफ़ सुथरा गोश्त लोगों के घरों में भेजें। ठीक हो गया। मैंने एक बल्कि कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया आप लोगों को, उसके बारे में डिटेल से बता रही हूँ कि एक फैमिली ऐसी है, उन्होंने किसी दूसरी फैमिली को ऐसे हेल्प किया कि उन्होंने खुद ज़्यादा बकरे नहीं खरीदे बल्कि दूसरी फैमिली को एक बकरा गिफ्ट कर दिया कि वो हमारा नाम भी शो ना करें और वो बकरा भी खरीद के ये लाना है और किसी को ये नहीं बताना कि हमने खरीद के दिया, बल्कि आप लोगों ने यही शो करना है कि बकरा हमने ख़रीदा है। तो वो जो लेडी थी वो इतनी खुश हो गई, इतनी कि मैंने इतने सालों से कभी मैंने यानी कि बकरा नहीं ख़रीदा था। मैं लोगों की तरफ देखती थी कि वो लोग कुर्बानियाँ करते हैं वो लोग, तो इस साल अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी सुनी, इतनी वो निहाल हो गई ना खुशी से कि बस उनके लिए दुआएं ही दुआएं निकलती थी जिन्होंने उनको बकरा गिफ्ट किया। तो इस तरह की जो मजहबी कुर्बानी ना वो लाजमी करे। अगर आपके अंदर इतनी इस्तात है, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया कि जहाँ आपने 10 जानवर करने हैं या 10 बकरे करने हैं या 10 आपने बड़ी कुर्बानियाँ उसकी गायें वगैरह की, भैंस वगैरह की करनी है, तो आप उसमें से 1-2 जो है ना वो जानवर अपने रिश्तेदारों में या अपने जो इर्द गिर्द लोग कहीं रहते हैं उनको वो सालम वो आप उनको गिफ्ट कर दें। तो वो जो उनके बच्चे बेचारे इस कदर वो दूसरों के जानवरों को देख के हो रहे होते हैं परेशान या एहसास कम्पनी का शिकार, तो जब आप इस तरह की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला कितना खुश होगा इस कुर्बानी से। अच्छा, एक बात मैं ना उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, तो वो लोग कभी भी किसी के घर शापर लेके ना जाएं, वो लोग कभी किसी को फ़ोन ना करें कि हमें गोश्त दे दिया जाए। देखिए, अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। जब अल्लाह ताला की तरफ से ये ईद की दावत है ना, तो अल्लाह ताला जिस घर में नमक भेजता है, जिस घर में मसाले भेजता है, जिस घर में बर्तन होते हैं पकाने के लिए, तो क्या वो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी गफूर रहीम है ना कि वो गोश्त नहीं भेजेगा। तो हमें किसी को कहना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, ये भी नहीं, मजाक भी नहीं कहना कि यार मेरे लिए गोश्त रख दो, मैं यानी कि मुझे मेरा हिस्सा रख दो। अल्लाह ताला खुद आपके दरवाजे पे, खुद आपके घर भेज देगा। तो इस चीज़ का एहतियात रखें कि मांगने वाली आदत को ख़त्म करें कि मांग के गोश्त कभी भी नहीं लेना किसी से। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। और अगर आ भी जाता है तो आपने बुरा भला नहीं कहना कि भाई ये कैसा भेज दिया है, हड्डियाँ इसमें नहीं अच्छी या ज़्यादा पड़ी हुई हैं, गोश्त कम है। बस अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह पे तवक्कल करें और आप खुद दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे के मैं खुद कुर्बानी करूँ, खुद गोश्त लोगों के घरों में अच्छा वाला भेजूँ। तो ये जज्बा लेके ना अपने दिल में पैदा करें और फिर आप वो दिन गुजारें अच्छे से। और दूसरी बात, उन लड़कियों को जो लड़कियाँ अपनी मदर के साथ खाना बनाती है, अपनी मामा के साथ, अम्मी के साथ खाना बनाती हैं, तो वो सारा साल गोश्त को हाथ नहीं लगाती। ओहो हमने इस गोश्त को नहीं पकाना, हमने कलेजी नहीं पकानी, ओहो इतनी गंदा ये गोश्त मैंने साफ़ नहीं करना। तो ये सारे काम आप स्ट्रेस फ्री हो गए बिल्कुल अपनी मामा के साथ, अपने बड़ों के साथ काम करवाएं। ये अल्लाह ताला जो होता है ना, ये एक इबादत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से दावत है। आप समझिए, आप घर वालों की जो मदद कर रही हैं तो ये किस्म की अल्लाह की नज़रों में सवाब हासिल कर रही हैं कि आप अल्लाह ताला के काम में उनकी मदद कर रही हैं अल्लाह ताला की। तो आपने खुशी खुशी सारे काम करने हैं, सारे काम बहुत खुशी सनोबी से। मेहमानों को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मुंह नहीं बनाना कि जी ओहो मेहमान आ गए हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है या अल्लाह ताला ने इतना करम है कि घर में मेहमान आ रहे हैं। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, तो परेशान भी नहीं होना आप लोगों ने।
तो इसी तरह जब गोश्त जिस दिन आता है उसी दिन गोश्त को जो है ना, अगर आपने कीमा बनाना है तो कीमा बना के इसको वॉश करके रख लें। उसका जो है वो आपने बिरयानी का अलहदा करके रख लेना है। जैसे हड्डी वाला गोश्त अक्सर बिरयानी में डाला जाता है, और जो है कबाब वगैरह का जो है, या फिर सिक्का बोटी इसका अलहदा धो के जब एक दफ़ा फ्रिज में चला गया ना, फिर उसको निकाल के दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश करें कि उसी दिन ये जैसे जैसे गोश्त घर में आ रहा है, आपने खुद की है कुर्बानी या घर कहीं से आया है, तो आपने वैसे वैसे गोश्त को बना के, और ख़ास तौर पे जब हम गोश्त के पैकेट रखें या किसी बोतल में रखें तो उसमें ऑयल ज़रूर लगाएं, नमक ज़रूर नीचे बिछाएं। नमक की वजह से गोश्त के पैकेट जमते नहीं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ये मेरा पार्सल आया है और ये पार्सल मैं आज नहीं दिखा रही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या चीज़ आई है। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।